रानिया के वार्ड नंबर 6 में स्थित गीता भवन में जैसे ही सिरसा लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर पहुंचे तो सभी उपस्थित जनों के द्वारा डॉक्टर अशोक तंवर को फूल मालाएं व पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों की भीड़ को देखकर अशोक तंवर काफी खुश नजर आए। डॉक्टर अशोक तंवर ने अपने संबोधन में कहा कि 25 मई को अधिक से अधिक संख्या में बीजेपी पार्टी के पक्ष में मतदान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम करें, ताकि विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सभी वर्गों के लोगों के लिए अनेक तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उनको लाभान्वित करने का काम किया है। ये देश तेजी के साथ हमारे जो नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत का, इस देश को पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का और उस ओर हम अग्रसर हो। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने सबने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीब कल्याण के लिए छोटे छोटे कस्बों शहरों से लेकर के और हर इलाके में कैसे पिछले 10 वर्षों में काम हुआ है। बड़े से बड़ा काम, चाहे राम मंदिर का मामला हो, महिलाओं के आरक्षण का मामला हो, धारा 370 खत्म करना हो, और आगे अब फिर एक बार हम इस लोकतंत्र के उत्सव में, इस पर्व के मौके पर आपके बीच में आए हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का बहुत दूरदृष्टि नेतृत्व है, एक विजन और मिशन के साथ वो काम कर रहे हैं ताकि हर गरीब तक, हर युवा तक, हर किसान मजदूर, छोटे से छोटे दुकानदार को भविष्य में सरकार की बड़ी नीतियों का फायदा हो और ये देश निरंतर आगे की तरफ चले। मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सब यहाँ पर आए, सबसे अपील करता हूँ कि 25 मई को इस हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा की वोटें पड़नी है। आज तो कार्यक्रम चाय का था, दूसरा आरती होगी, सारे सब लोगों का, आपका भी आशीर्वाद मिला, प्रभु जी का भी आशीर्वाद मिला और भविष्य में जल्दी आपके बीच में हम फिर आएंगे। आगे रैलियां भी है, गांव के संपर्क भी है। मैं तो आपसे इतना ही प्रार्थना कर सकता हूं क्योंकि जो लीडरशिप यहाँ पर बैठी है बहुत जिम्मेदार है, अनुभवी है। आप सबको पता है कि किस तरीके से हमें हमारे देश को आगे ले जाने का जो संकल्प है उसके लिए कैसे जनता के बीच में जाना है और किस तरीके से सारे, क्योंकि ये देश का चुनाव है, इस देश के चुनाव में एक एक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। हमारी भारत देश की संस्कृति को और हमारी जो माता बहन है उनका जो मान सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो विश्व में ऐसा कोई शख्सियत नहीं जैसा काम नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। तो समय कम है, मैं यही विनती करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को एक एक कीमती वोट हम कमल के फूल के निशान पे लगा के भाई अशोक तंवर जी को, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, उसका सदस्य बना करके भेजे, चुन करके भेजे, ताकि जो हमारी संस्कृति को बचाने का काम, और मैं खास करके कहूँगा कि हमारे क्षेत्र का जो विकास है उसको करवाने का काम हम करें। यही आपसे निवेदन करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। आप पूरे वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और पूरे रानिया के, मैं कहूँगा हमारी माताएं बहनें खास करके और हमारे भाई बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पहुँचे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारी माताओं ने, बहनों ने आज बहुत सुंदर तरीके से जब हम लोग यहाँ पहुँचे, अपनी मधुर वाणी में बहुत अच्छा एक सत्संग कीर्तन चल रहा था, तो ऐसे भव्य माहौल के अंदर, ऐसे भव्य आरती के अंदर हमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। इसके लिए हम राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से आज मंच के इस तरफ बैठे और मंच के इस तरफ बैठे हमारे परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार, मेरी जय श्री राम। आज मेरे लिए बड़े खुशी की बात है कि किसी भी सभा के अंदर
हमेशा देखने को मिलता है कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन आज हमारी महिलाओं की संख्या ज़्यादा, इसलिए जोरदार तालियां लगाई महिलाओं। अभी जब राम जी का भव्य मंदिर बना तो एक गाना बड़ा फेमस हुआ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से हम मोदी को लाएंगे। ये कहने के लिए बात नहीं थी, ये जो मोदी जी ने हमारे लिए किया, हमारे देश के लिए किया, हमारी संस्कृति के लिए किया और हमारे धर्म को जिंदा रखने के लिए जो किया, ये हमारे सबके दिल की आवाज है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और पहला अपना भाषण दिया और लाल किले से भाषण क्या दिया कि मेरा एक सपना है, हर घर में शौचालय होना चाहिए। विपक्ष ने बड़ा मजाक उड़ाया इस बात का, लेकिन उस दिन एक महिला के नाते ये बात को मैं समझ सकती हूँ कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी, उस दिन उनकी बहन, बेटी, माँ के जो दिल से दुआ निकली थी, वो मोदी जी के लिए निकली थी। आपसे यही विनती करूँगा, ये जो 25 मई का समय है इसको हमने भूलना नहीं। अपना एक कीमती वोट जो है वो कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 4 नंबर और 6 नंबर वार्ड की समाप्त संगत की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर जी का और उनके साथ आई हुई भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और संगत की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना एक एक कीमती वोट भाजपा के पक्ष में डाल के अशोक तंवर जी को जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत।